नीट के एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही सबसे पहला क्वेश्चन फिजिक्स का देखते ही पूरे ब्लैंक, पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। और ये हर साल लाखों बच्चों के साथ होता है। और अगर आपने फिजिक्स को भी सीरियसली नहीं लिया तो यही आपकी हालत होगी नीट 2026 में। क्योंकि नीट में फिजिक्स ही सबसे ज्यादा सपने तोड़ता है। और अगर आपको आपका एम्स का सपना नहीं तोड़ना है ना, तो आज से ही फिजिक्स को प्रायोरिटी देना शुरू कर दो। फिजिक्स की प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व कर लो। और ये वीडियो उसके लिए आपका रामबाण इलाज होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी प्लानिंग कैसे करनी है, आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, आपको कौन सी बुक्स रिपीट करनी है और आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, ताकि एग्जाम के दिन आप अपने आप पे प्राउड फील कर पाओ और आप अपने नीट के सपने को पूरा कर पाओ। हमारे पास में सिर्फ 9 महीने बाकी है नीट 2026 के लिए। तो आपको इन 9 महीने को 3-3 महीने के 3 स्लॉट में डिवाइड कर देना है। पहले 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। दूसरे 3 महीने में आपका फोकस रिवीजन और क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे होना चाहिए। और आखिरी के जो 3 महीने होंगे, इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देनी है, यूनिट वाइज टेस्ट देनी है, मॉक टेस्ट देनी है, फुल लेंथ टेस्ट देनी है। लेकिन आपका काम सिर्फ टेस्ट देने से खत्म नहीं होगा। आपको हर टेस्ट के बाद उसको एनालाइज करना है, अपनी गलतियों को समझना है, उसे नोट डाउन करना है, अगले पेपर में उस गलतियों को रिपीट नहीं करना है। तो आपका सिर्फ एक काम रहेगा आखिरी के 3 महीनों में, और वो होगा टेस्ट दो, एनालाइज करो, इम्प्रोवाइज करो और वापस टेस्ट दो। और इसी लूप के साथ में आप अपने आप को 650 प्लस की गारंटी दे पाओगे। और अब जब हमने अपनी पूरी प्रिपरेशन को 3-3 महीने के 3 स्लॉट में डिवाइड कर दिया है, तो हर स्लॉट के लिए हमारे पास एक प्लानर और एक ट्रैकर होना चाहिए। जैसे कि आपके पास चेकलिस्ट हो, आपने कितना पढ़ा, कितना पेंडिंग है, किसका रिवीजन करना है, किसकी टेस्ट देनी है, ये सब आपको ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी फिजिक्स की स्टडीज को ऑर्गेनाइज नहीं किया, फिर कितना भी कर लो, आपको हमेशा ये डाउट आएगा कि क्या ये सफिशिएंट है, क्या और करना जरूरी है, क्या और करना है, या फिर आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अपने को तो सब आता है, अपन ही भगवान है। अब हमारी पूरी 9 महीने की प्रिपरेशन को हमने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। तो आते हैं अगस्त से अक्टूबर फेज 1 में। फेज 1 में आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करना है। इसके लिए आपका रूटीन क्या होना चाहिए? तो दिन में आपके पास होते हैं 24 घंटे, उसमें से आप 8 घंटे सोने के लिए निकालो, बाकी बचते हैं 16 घंटे। 16 में से आप 7 घंटे कोचिंग के लिए निकाल लो, तो बाकी के 9 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए देना है, जिसमें हर सब्जेक्ट को 3-3 घंटे इक्वली देना है। नवंबर से जनवरी फेज 2, यहाँ पे आपको रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करना है। रोज के आप हर टॉपिक को रिवाइज करने के बाद 45 क्वेश्चंस करोगे, यानी कि हर सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चंस हो गए, तो टोटल मिला के 180 क्वेश्चंस हो गए रोज के। और यही रिवीजन की फेज में आपको शॉर्ट नोट्स भी बना के लेनी है। और आपको चाहिए तो मैं आपको सिलेबस ट्रैकर भी शेयर कर दूंगा। इस सिलेबस ट्रैकर को टाइम टू टाइम भरते जाना। जैसे ही सारे टिक्स भरते जाएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे आ जाएगा। अब है फेज 3, फरवरी से अप्रैल। फेज 3, यहाँ पे आपको टेस्ट देनी है, उसको एनालाइज करना है और इम्प्रोवाइज करना है। आपको बहुत सारी टेस्ट देनी है, चैप्टर वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट। अब क्योंकि आपके पास 12 वीक्स है इन 3 महीनों में, तो एटलीस्ट 12 मॉक टेस्ट देनी ही देनी है। हर मॉक टेस्ट को देने के बाद उसको एनालाइज करो और उसमें इम्प्रोवाइज करके अगली मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करो। एंड अल्टीमेटली आप देखना, यू विल बी अनबीटेबल। अब इस आपकी पूरी नीट की प्रिपरेशन की जर्नी में आपको इन कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जिससे आपकी मेहनत कभी वेस्ट ना हो और आपको सेम काम बार बार ना करना पड़े, जिसकी वजह से आप अपना स्कोर जल्दी करके इंप्रोवाइज कर पाओ। सबसे पहले जहां से भी सीखो, डिटेल्ड लेक्चर से सीखो, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के सीखो। अभी के लिए आपका काम सुपरफिशियल वन शॉट से नहीं चलेगा, डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो जब भी आप डिटेल कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना, तभी ही साथ में उसकी अच्छी नोट्स बनाइए। किसी की फोटोकॉपी मत लो यार, खुद की नोट्स लिखो, वो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगी। जो भी आज आपने सीखा उसकी एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी में कोई डेफिनेशन है, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई वैल्यू है, कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो उसे भी अपनी नोट्स में ऐड कर लो। इसके बाद आप हर रोज कम से कम 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट जरूर करना। अगर आप रोज हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन करोगे ना, तो ये आपकी ऐसी आदत हो जाएगी जो कभी आपको नीट में पीछे नहीं होने देगी। और ये आदत ज़्यादा करके बच्चे नहीं डेवलप करते, इसीलिए जब वो प्रैक्टिस करते हैं
तो पहले दूसरे क्वेश्चन को करने के बाद ही वो थक जाता है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन ही नहीं बनते। तो आपको जिस दिन सीखा उसी दिन एनसीईआरटी रीड की, उसी दिन उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए। आपका वो कॉन्सेप्ट अभी लॉन्ग टर्म हो गया है। ये कॉन्सेप्ट आगे जाके आपके बैकलॉग में नहीं आएगा, और यही आपका एडवांटेज होगा आपके सारे फ्रेंड्स में। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो टेस्ट से इतना भागते ना कि वो कभी नीट के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पाते। और अगर आप टेस्ट नहीं दोगे आज, तो कैसे आप अपनी रियलिटी को फेस करोगे? जितना आता है उतना आपको हर टेस्ट को इतना रिलीजियसली देना है कि वही आपकी नीट की एग्जाम है। जब भी आप टेस्ट दो, उसके बाद में उसको अच्छे से एनालाइज करो। कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग हुए, कौन से टॉपिक आपके वीक रहे, कौन सी आपने सिली मिस्टेक्स कर दी जो आइडियली आप अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अगली मॉक टेस्ट देने के पहले इम्प्रोवाइज कर सकते हो। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको वापस सीखने हैं। तो मैं आपको ये पूरा एनालाइजर दे दूंगा जो आपको हर टेस्ट के बाद फिल करना है, और इससे आप हर टेस्ट में अपना इंप्रूवमेंट होते देखोगे। ये सच में मैजिक के जैसे काम करता है। अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है उसे ज्वाइन करो, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रिंट करो और उसको यूज करो अच्छे से हर टेस्ट को एनालाइज करने के लिए। और आप देखोगे कैसे आपका स्कोर 300 से 400, 400 से 550, 550 से 650 के ऊपर हमेशा जाता रहे। आखिरी चीज पे बात करना चाहता हूं, लेकिन यही सबसे जरूरी है। शायद इसी रीजन की वजह से आप अपने आप को मोटिवेटेड नहीं फील कर पाते, या फिर आप बार बार अपनी प्रिपरेशन को छोड़ देते हो, या बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट कर देते हो। जरा सोच के देखो कि आपने नीट की प्रिपरेशन करने का डिसीजन क्यों लिया था। क्यों आप डॉक्टर बनना चाहते हो? आपको अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा, आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो गई ना, तो आपको कोई यूट्यूब के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई अपने आप को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी आप बोर नहीं फील करोगे। उल्टा आप इस नीट की जर्नी को एक ऐसी प्रोसेस के जैसे एंजॉय करोगे जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ दिलाने वाली है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करना, और ये पूरा प्लानर मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। आप अपने डेस्क के सामने लगा लो, इसे फॉलो करो, और आपको जिस भी तरीके के लेक्चर्स या आपको कोई भी तरीके के वीडियोस इस चैनल पे चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बता दो। और आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हैं तो नीट 2026 कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना।